उग्रांग वीरंग महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्रो नमामः। हेलो भगवान नृसिंहदेव की जय। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जय। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक भक्त विघ्न विनाशक सर्व अमंगल नाशकारी लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान का आज आविर्भाव तिथि में सर्व पहला अस्मदीय गुरुपाद पद्म समस्त पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का आचार्यपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीशील भक्ति विबुध बधान गोस्वामी महाराज जी का अभय रातुल चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट परमहंस कुल मुकुट मुनि परिव्राजक आचार्य वर्जो ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीशील भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर सपरिकर सपार्षदरत नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तों का चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आप लोग कृपा करें, यही प्रार्थना करता हूँ। हरि बोल। और जो भक्त लोगों ने आज भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में व्रत उपवास किया है, उन लोगों का चरणों में बार बार अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि भगवान का आविर्भाव तिथि का पूजन अगर नहीं किया गया तो बहुत बड़ा अपराध होता है। सभी जीवों के लिए, जो जीव अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी नहीं है, उसी जीवों का भगवान का आविर्भाव तिथि करना आवश्यक है, करना ही पड़ता है। तो जो भी है, आज हम लोग भगवान नृसिंहदेव का कथा सुनने वाला है। हरे कृष्ण। भगवान नृसिंहदेव, भगवान नृसिंहदेव का कैसे प्रकट हुआ, आए हम लोग उसी का बारे में सुनने के लिए प्रयास करता हूँ। जब दीति असुरों का माता है, देखा अपना बहन का अदिति का सूर्य चंद्र आदि देवता पुत्र हुआ, देवता सुलभ पुत्र हुआ, तो उनका मन में ईर्ष्या होने लगे। तो क्या क्या उसी ईर्ष्या का वशीभूत होकर अपना पति का पास जाके ऐसा मुहूर्तों में संतान प्राप्ति करने के लिए मांगे जो मुहूर्त अशुभ था। उस मुहूर्तों में
कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और एक अपर का मिलन तो दूर का बात है। इस अशुभ मुहूर्तों में कश्यप मुनि ने बहुत समझाया, लेकिन औरत का ऐसा एक स्वभाव होता है, अगर एक बार जीत पकड़ ले तो गलत है और बुरा है उसी से हटता नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया, स्त्री सुलभ आचरण है, छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये सबके लिए ऐसा नहीं, जो भगवान का निज जन है वो अलग विचार है। अरे भगवान का माया का ही एक खेल है, तो क्या क्या दीति छोड़ने वाला नहीं है। पहला हमको कामना पूर्ण करना है, तब आप जो कुछ बताए बताने दो। तो भगवान कश्यप मुनि का तो भगवान का आदेश लेकर कश्यप मुनि ने अपना वहाँ से आसक्ति छोड़कर हमेशा मंत्र जपते हुए दीति का कामना वासना पूर्ण किया और दीति का गर्भधारण हुआ। भगवान क्या है, कश्यप मुनि ने पहला ही बताया था इस मुहूर्त अच्छा नहीं है। क्या हुआ, जो उनका गर्भ धारण हुआ है और उससे पहला एक लीला तो सृष्टि करना पड़ेगा। चतुर कुमार ब्रह्मा का पहला मनुष्य पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों कुमार ने जब भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारा तो वैकुंठ का द्वारपाल जय और विजय ने उन चारों कुमारों का जो नित्य सिद्ध भगवान का पार्षद है उन लोगों का वैकुंठ का द्वार में रोक दिया। और इसी से चारों कुमार का क्रोधित हुआ और उसी क्रोध से कारण चारों कुमार ने कहने लगे, आप ऐसा धृष्टता कैसे कर सकता है। तो आप लोगों का रहने का जो स्वभाव, इस वैकुंठ द्वार में रहने का जो स्वभाव होना चाहिए, आप दोनों का बीच में नहीं है। आप दोनों का पतन होना चाहिए। मैं शाप देता हूँ। साथ ही साथ कुमुंडली का जल लेकर शाप दे दिया। क्या है, आप दोनों का पतन हो जाए, असुर हो जाओ। क्योंकि ऐसा स्वभाव असुर में रहता है जो मुनि महात्माओं का रूप देता है। क्योंकि यह जीवों का श्रेष्ठ है, यह जगत का परित्राण करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो ऐसा नित्य सिद्धो चारों कुमारों का रूप देने से जय और विजय का पतन हुआ। और भगवान अंतपुर से अंदर महल से सारे घटना का भगवान तो अंतर्जामी है। जानकारी मिलने का साथ साथ उन्होंने द्वार पर आगे और चारों कुमारों का ऐसा ही कहने लगे, हे प्रभु, अगर भृत्यों का कोई अपराध हो जाए तो उसी अपराध मालिक का भी वहन करना पड़ता है। तो मेरा द्वारपाल जो अपराध आपका चरणों में किया, मैं उसी के लिए क्षमा मांगता हूँ। और आप चारों ने इनको शाप दिया, तो ये शाप नहीं है, उन दोनों के लिए आशीर्वाद ही है। जय विजय तो रो रहा है। भगवान कहने लगे, रोने का कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं भक्ताधीन हूँ, मैं मेरा भक्तों का दायित्व, मैं भक्त का उद्धार मैं खुद करूँगा। जब अभिशाप प्राप्त होकर आरेदारे दीति अशुभ मुहूर्ते गर्भधारण किया तो भगवान नारायण ने जय और विजय को दीति का गर्भ में भेजवा दिया। वहाँ दो पुत्र हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। तो क्या हुआ, जब इस धरित्री माता ने पाताल लोक में चला गया तब ब्रह्मा जी ने संशय में पड़ गया। तो ब्रह्मा जी सारे देवता लोग इतना संशय में पड़ गया तो भगवान उस संशय का समाधान करने के लिए ब्रह्मा का नाक से
वराह मूर्ति धारण करते हुए उसी समय वही वराह मूर्ति विकट शरीर धारण करते हुए पाताल लोक में जाके जल का नीचे से पृथ्वी को पकड़ के ले आया। लेकिन मार्ग में जब हिरण्याक्षों का साथ हिरण्यकशिपु का भाई, छोटा भाई देखा हुआ, साक्षात हुआ, तो भगवान का युद्ध करने के लिए ललकर आया। हुआ दोनों का युद्ध, भगवान हिरण्याक्ष को उद्धार कर दिया। तो एक भाई का तो उद्धार हो चुका है, लेकिन उन लोगों का शाप मिला 3 जन्म के लिए। 3 जन्म असुर जन्म प्राप्ति करना है, चौथा जन्म में मुक्ति उद्धार मिलेगा, पूर्ण रूप से कृपा मिलेगा। तो इसीलिए हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुवक्र, ये तीनों जन्म हुआ। सत्य, त्रेता, दापर, और फिर कली में जगह और माधाई होकर महाप्रभु उन लोगों का प्रेम देकर उद्धार किया। यही लीला का वृत्तांत तो है। लेकिन क्या हुआ, हिरण्याक्ष का वध होने के लिए, हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद हिरण्यकशिपु का इतना क्रोधित हुआ तो क्या करे। लेकिन इन दोनों तो वैकुंठ का द्वारपाल, साक्षात वैकुंठ का पार्षद है, वैकुंठ का स्वामी का पार्षद है। तो देखिए, हिरण्यकशिपु असुर होने का बाद भी जब हिरण्याक्ष का मर जाने का बाद सब विलाप करने लगे, शोक, इतना शोक में पड़ गया असुर कुल, इतना रो रहा है, तब हिरण्याक्ष ने आके उन लोगों का तत्वोपदेश दिया। लेकिन वो तत्वोपदेश असुरों का नहीं है, साक्षात चिन्मय तत्वोपदेश। ऐसा ही कहने लगे, संयोग, वियोग, शोक, जन्म, विनाश, ये सारे कुछ कर्म का ही विलास मात्र है। हम लोग कर्म कर रहा हूं और कर्मों का आधार पर हम लोगों का इस चतुर्दश भुवनों में घूमना पड़ रहा है। कर्म का फल से ही हम लोगों का दुख हो रहा है, हमारा विनाश हो रहा है, हमारा शोक आ रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, आनंद भी हो रहा है। लेकिन ये सारे चीज एक क्षणिक समय के लिए है। तो इसीलिए जो कुछ भी हम लोग कर रहा हूं, हमारा अपने आप कर्म का ही कारण है। तो जो जीव मर गया, क्योंकि जीव तो नित्य होता है, नित्य नियम जर जीव, शुद्ध सत्वमय, वो क्या क्या माया का शरीर धारण किया, इसलिए माया का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। माया का जगत में शरीर धारण करते हुए आया। माया का जो नियम है, इस संसार में जो शरीर धारण करते हुए आएगा उसका मरण निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ये श्रीमद् भागवत गीता ने भगवान बताया है। और वही तत्व ज्ञान हिरण्यकशिपु ने सारे असुरों का देने लगे। तो विचार करे, असुर होने का बाद भी ये तत्व ज्ञान संपूर्ण वाला है, क्योंकि उन लोगों का ये वर्ड था कि अभी भी उन लोगों का स्मृति विभ्रम नहीं होगा। उन लोगों का हमेशा पता है जो उन लोग वैकुंठों का पार्षद है। लेकिन एक ही विचार है, अगर जितना बैरी भाव हो, बैरी भाव जितना जल्दी करे भगवान उतना जल्दी आके उन लोगों को उद्धार करेगा। इसलिए इन लोग इतना निष्ठुर होकर उन लोगों का जो अपना कार्य देकर भगवान ने भेजा वो संपूर्ण किया। इसीलिए यह हिरण्यकशिपु असुर नहीं है, लेकिन असुरों का स्वभाव लेकर आके हमारा जगत में पतित जीवों का शिक्षा दे रहा है। क्या करना है? अगर हम लोग आसुरिक वृत्ति संपूर्ण होकर भगवान को भूल चुका हूं, लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान का नहीं भूला, जगत का शिक्षा दिया। अगर ऐसा भूल जाओगे तो, ऐसा करोगे तो आप लोगों का हमारा अवस्था भी ऐसा ही होगा। तो देखिए,
हिरण्यकशिपु का कहना है जीव नित्य है, शुद्ध है, उसको कैसे मरण हो सकता है? क्यों आप लोग शोक कर रहा है? इसी से शोक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हिरण्यकशिपु ने बहुत ही सुंदरी जम्बू नामक जो असुर तनया थे कयाधु को विवाह किया। उनका संसार में 4 पुत्र हुआ। उसमें सर्वकनिष्ठ प्रहलाद महाराज हुआ। और इनका जन्म कैसा हुआ? जब छोटा भाई हिरण्यक्ष ने भगवान का द्वारा उद्धार प्राप्त हुआ है, तब संसार का सारे आत्मवर्ग गुणों का, आत्मीय स्वजनों का सांत्वना देकर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए चला गया हिमालय। क्या का एक अंगूठा का ऊपर, पैर का एक अंगुष्ठ का ऊपर 10,000 वर्षों ठंडी, गर्मी, अंधेरा बहुत कष्ट करते हुए उनका शरीर में पेड़ पौधा यानी लता पता हो गया, बल्मीकि हो गया, मिट्टी का ढीबी बन गया, फिर भी तपस्या नहीं छोड़ा। अंत में ब्रह्मा जी तो उनका कृपा किया। तो ब्रह्मा जी का पास उन्होंने क्या मांगा? भगवान विष्णु को मारने के लिए ब्रह्मा जी का पास प्रार्थना मांगा। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान विष्णु का नित्य दास है। दास का क्या मांगा? देखो असुरों का मांगने का क्या विचार है। ना कोई पशु हमको मार सकता है, ना कोई मनुष्य हमको मार सकता है। ठीक है, मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, जल में नहीं मरूंगा, स्थल में नहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा, बाहर में भी नहीं मरूंगा। ऐसा बहुत सारे कंडीशन लेकर वर मांग लिया। तो क्या हुआ? जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने में रत थे और इधर सारे देवता लोग सूर्यपति इंद्र ने असुर लोगों का आक्रमण करते हुए, सारे असुर लोगों का विनाश करते हुए हिरण्यकशिपु का पत्नी को उठा के ले जा रहा है। और मार्ग में नारद मुनि पकड़ लिया, आकाश मार्ग में। क्या हुआ इंद्र, आप सूर्यपति हैं, अरे असुरों का कार्य आप क्यों कर रहा है? पर स्त्री का हरण करके ले जा रहा है। आप तो इंद्र हैं, आप देवता हैं, ऐसा घिनौना काम आप क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहने लगे, मुनिवर आप एक क्षमा करें, मैंने इनका कुछ करने वाला नहीं हूं, लेकिन इसका गर्भ में संतान है। वो जन्म होने का साथ साथ ये असुर कुल का वंशज है। ये हिरण्यकशिपु का कुल का बत्ती जलाने वाला है। अगर इसका मार दो तो उसका कुल ही नाश हो जाएगा। इसीलिए इसका जितना समय जन्म ना होगा, ये हमारा वहाँ पे सम्मान का सहित रहेगा। जन्म होने का साथ इसको मार के फिर हिरण्यकशिपु का पतिव्रता पत्नी को, कयाधु को वापस भेजवा दिया जाएगा। लेकिन नारद जी ने क्या सुनाया? ऐसा मत करे, इसका गर्भ में भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद आ रहा है, हमेशा भगवान का लीला स्मरण में रहेगा। इनका द्वारा ही भगवान अपना लीला का पुष्टि करेंगे। आप जल्दी इनका स्वरो मेरा हाथ में समर्पण करते हुए आप अपना कार्य निभाओ। तब इंद्र ने समझ लिया ये तो विष्णु भक्त हैं, डरने का कोई कारण नहीं है। तब प्रहलाद महाराज जी ने आश्वस्त करते हुए कयाधु को अपना आश्रम में ले गया और बहुत ही सेवा यत्न किया। उनको भगवत कथा सुनाया, भक्ति का तत्व कथा सुनाया। तो लेकिन ये कथा सुन तो लिया, तो ही प्रहलाद महाराज जब उनका पिता शुक्राचार्य का बेटा का द्वारा, सारे पंडित का द्वारा उनका शिक्षा नहीं दे सकते थे, नहीं दे पा रहा है, तब क्या हुआ? तब एक दिन प्रहलाद महाराज सारे असुर बालकों का यही कहने लगे, सावधान, आप सभी मेरा मित्र है, इसलिए मैंने आप लोगों का बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का दुख मैं सहन नहीं कर पाता हूं।
संतु महात्मा का दुख यहाँ है, जगत में गिरा हुआ जीवों का, कृष्ण को भूल जाने वाला जीवों का दुख सहन नहीं कर पाता है। उन्होंने उसी जीवों का उद्धार करने के लिए, भगवान का पाद पद्मों में लेके जाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। तो ऐसा ही क्या बोला, जो असुरों का दत्त गुरु का पुत्रों ने हम लोगों का शिक्षा दिया वो असार है, उसी से कोई काम नहीं बनेगा। मैं जो कहता हूं उसी को सुनो। तब प्रहलाद महाराज जी का पास तत्वोपदेश सुना, और तत्वोपदेश सुनने का बाद क्या तत्वोपदेश हम लोग आगे जाके सुनूंगा, लेकिन क्या तत्वोपदेश सुनने का बाद सारे असुर वालों को यही पूछना थे। एक बात तो हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, दत्त गुरु का पुत्रों का देखा, पता है उन दोनों ने जो शिक्षा हम लोगों का दिया है वो असार है, उन दोनों का देखा, शिक्षा दिया हुआ देखा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है। आप बोला नारद मुनि का कहना हुआ, नारद मुनि का बोला हुआ जो कथा आप हम लोगों का सुना रहा है, लेकिन आपका साथ नारद मुनि का दर्शन कब हुआ? बहुत ही गहरा बात है, कितना गंभीर का बात है। तब प्रहलाद महाराज कहने लगे, मैंने जब आप नारद मुनि के आश्रम में था, मातृका गर्भ में, नारद मुनि सारे तत्व हमको बताया, लेकिन हमारा मम्मी भी सुना, लेकिन माया का कारण से मम्मी को विस्मृति हो गया, भूल गए, लेकिन मैंने नहीं भूला, भगवान का कृपा से वही तत्व कथा आप लोगों का बताया। तो नारद मुनि हम उनको दीक्षा भी दिया। तो गुरुदेव प्रहलाद महाराज जी का गुरुदेव कौन है? नारद मुनि। मातृ गर्भ से संस्कार होकर अमर कथा सुनते हुए जन्म हुआ, एवं ये भी वर मिला, जितना दिन कैदू का इच्छा हो प्रहलाद महाराज जी का अपने गर्भ में रख सकता है, जब उनका इच्छा हो तब प्रसव कर सकता है, तब जन्म दे सकता है। कितना बड़ा नारद जी ने उनका तथास्तु कहते हुए वर दिया। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जी का जन्म हुआ। अरे हिरण्यकशिपु वर लेते हुए वापस आए, और वापस आके क्या करने लगे, सब कुछ सुना, असुर कुल का विनाश कर दिया। अभी असुर लोग देवताओं का पराधीन है, साथ ही साथ स्वर्ग मत्त पाताल त्रिलोक जय कर लिया। जय करते हुए क्या हुआ, ये जय करने का बाद जब प्रहलाद महाराज जी को असुर कुल का एकमात्र प्रदीप है, उनका मम्मी को घर में लेके आए, प्रासाद में लेके आए। हिरण्यकशिपु इतना खुश है, अभी सारा पृथ्वी का एकमात्र राजा कौन है? हिरण्यकशिपु है। रास करने लगे। और प्रहलाद महाराज थोड़ा सा बड़ा हुआ, उनका शिक्षा के लिए भेजा दिया गया। कहाँ पे है? उनका दत्त गुरु का पुत्रों का पास। लेकिन जो शिक्षा पाठशाला में पढ़ाया गया है, जब प्रहलाद महाराज जी ने पूछा, बेटा मैं सुनना चाहता हूं आप गुरुजी का पाठ से क्या शिक्षा लिया, तब प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोला, जो कुछ भी सीखा क्या बोला, अंधकूप गृह आत्मपतन कारण, अंधो अंधेरा वाला एक कुआं है, उस कुआं क्या है? ये संसार है। कैसा गिरेगा? जिसमें आत्म अहंकार है, जो खुद को ही ईश्वर कहते हुए, सृष्टा कहते हुए पुकारता रहता है, जो भगवान का चरणों में शरण नहीं लिया है। तो ऐसा ही जब
प्रहलाद महाराज जी पाठशाला से शिक्षा किया। हिरण्यकशिपु का इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा हुआ, तो बुलाया गुरुपुत्रों का, मैंने भेजा मेरा पुत्रों को सही पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग क्या शिक्षा दिया। जब ऐसा विचार किया तब दोनों पुत्रों को फिर समझा के दैत्य गुरु का जो दो पुत्र थे उन दोनों का समझाते हुए फिर जब पाठशाला में प्रहलाद महाराज जी को भेजवा दिया तो दो बार आके जब हिरण्यकशिपु ने पूछने लगे, पुत्रों अभी आप बताइए आप क्या शिक्षा लिया। तब प्रहलाद महाराज जी ने पिता को उत्तम रूप से नवविधा भक्ति का महत्व सुनाया। यह नवविधा भक्ति करना ही जीवन का असली मकसद है। क्या है? श्रवण कीर्तन हरि चरण स्मरण सेवन अर्चना पद कमल वंदन दास्य भाव सख्य भाव आत्मनिवेदन। ये जो 9 प्रकार भक्ति है, अगर ये भक्ति का लक्षण जिंदगी में लेके आना ही एकमात्र असली मकसद है। और प्रहलाद महाराज जी का मुख से जब ये वाक्य सुना, साथ ही साथ हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा हुआ और असुर पुत्रों का बुलाया, क्या शिक्षा दिया गया है। उन लोग तो डर के मारे, भला प्रभु आप गलत मत समझना, ये जो कुछ भी बोल रहा है हम लोगों का दिया हुआ शिक्षा नहीं, पता नहीं किसका अंदर से बीच से किन्होंने आके इनको शिक्षा दे रहा है। हम लोग जो कुछ भी शिक्षा दिया ये शिक्षा नहीं है, ये कहाँ से ये शिक्षा का बारे में वर्णन कर रहा है वो पता नहीं। तो ऐसा ही जब नवविधा भक्ति का बारे में वर्णन सुनते हुए प्रहलाद महाराज जी का श्रीमुख से हिरण्यकशिपु का फिर गुस्सा हो गया और यही बात को कहने लगे, मैंने बार बार उनका बोल रहा हूँ, जे भगवान विष्णु हमारा रिपु है, उनका साथ बैरी संपूर्ण है। अपना भाई को जो मार डाला है उसी शत्रु का पक्ष लेकर मेरा ही घर में कैसा पुत्र पैदा हो गया, तो क्यों रिपु का ही पक्ष करना है, खुद रिपु बन के आए हैं। तो जब ऐसा सुना और क्या करे, प्रहलाद महाराज जी का यही कहना है, साधु संग करिया ना करे अनुमान, कृष्ण ना भोजिले कबू ना टूटे संसार। उनका वर्णन नहीं है, अगर इस संसार में रहते हुए कोई भी जीव सत्संग ना करे तो उनका इस संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। इस संसार से छुटकारा मिलने का एक ही उपाय है, वो सत्संग करना है, संतों का संग करना है, उनका नज़दीक रहते हुए भगवान का अपराकित अमल कथा श्रवण करते हुए इस मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहिए। और भी कहने लगे, हेन दुराशय कुपंडित जार कबुना टूटे भव बंधन तहार। जो असुर वालों का बताया, जो दोनों गुरुपुत्रों ने हम लोगों का जो शिक्षा दिया वो शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा नहीं है, और शिक्षा द्वारा जिंदगी का असली मकसद का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए अभी सोरो है विचार, अभी क्या करना है, अंधलार पासे जानो अंधल गराय, पतना जानिया अंध कोपे पड़ी जाए। एक बत्ती जलाने के बाद बत्ती का नीचे जब अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी स्वरूप हम लोग खुद हमेशा उजाला करने के लिए प्रयास करता हूँ, लेकिन उजाला का सही मार्ग क्या है वो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा सारे असुर वालों का चित्तों में जो अवचेतनता था, प्रहलाद महाराज जी
अपना शुद्ध कथा द्वारा सबका हृदय में कृष्ण उन्मुखता जागृत कर दिया। सभी प्रहलाद महाराज जी का ये वीर्यवती कथा का श्रवण करते हुए आपने आपका जीवन को सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए उसी समय से असुर जो दत्त गुरु का पुत्र द्वारा दिया गया शिक्षा को तुच्छ ज्ञान करते हुए जिंदगी का जो भक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है, भगवान का पाद पद्म में शरण लेना ही एकमात्र कार्य है, उसी को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा जब देखने लगे और जब प्रहलाद महाराज जी का पिताजी सुना, मेरा तो घर में जो पुत्र जन्म हुआ वो तो खुद बात नहीं सुन रहा है, लेकिन सारे असुर बालकों का उनका पक्षों में ले लिया। सभी अभी प्रहलाद महाराज जी का वाक्य को सुन लिया। मरण भी हो जाए, विष्णु का नाम हरि का नाम छोड़ना नहीं है। जैसा हरिदास ठाकुर ने बताया, अगर मर भी जाए, खंड खंड हो जाए यदि प्राण, तो बुना सारी वो मुखे हरि नाम, बदने ना हरि नाम। तो बताया अगर कोई मार के कट के फेंका भी दिया जाए तो हरिनाम कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही प्रहलाद महाराज जी का आदि सारे असुर बालकों का एकमात्र कहना हो गया। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा में उत्तेजित होकर पुत्र को सभा में बुलाकर साथ ही साथ आदेश दिया, ये असुरों का, इस असुरों का क्या करना है, ये शत्रु है, उनका विचार से ये हमारा बैरी रिपु है, उसी को विनाश करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए सारे प्रहरी का बुलाया गया है, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का कोई भय नहीं है। क्या क्या महागजो मत्तो हाथी का पैर का नीचे फेंकवा दे, लेकिन मत्तो हाथी प्रहलाद महाराज जी का देखते हुए प्रणाम किया। ये महाजन है। एक महासर्पों का भी इसमें फेंकवा दिया मारने के लिए, मार नहीं पाया। पर्वत से फेंकवा दिया, नहीं मार पाया। जल में दिया, फिर भी बच गया। फिर क्या किया, जौहर भी दे दिया, फिर भी नहीं मरा। फिर उनका ही बुआ अपना असुर भाइयों का साथ परिकल्पना करते हुए बोला, मेरा तो वर है, मैं प्रहलाद जी को प्यार करते हुए अग्नि में बैठ जाऊंगा। मेरा वर है, मैं अग्नि में बैठने से अग्नि हमको दहन नहीं कर सके, जिसको नाम होली का उत्सव मनाया जाता है, आनंद उत्सव। लेकिन वर तो उसी कार्यों के लिए, जगत का कल्याण के लिए, जगत का अकल्याण करने के लिए, विष्णु भक्तों का विरुद्ध आचरण करने के लिए नहीं है। ये बात होलिका का पता नहीं थी। क्या करे, असुर लोगों का साथ ऐसा ही परामर्श करते हुए प्रहलाद महाराज जी को गोद में बैठाते हुए जब आग लगा दिया गया, प्रहलाद महाराज जी तो भगवान का स्मरण करती ही रहे, उनको कुछ भी पता नहीं, लेकिन भक्तों का साथ बैरी भाव करने से होलिका उस अग्नि में समाधि बन गई। तो देखा यार, अगर किसी भी कार्य हो और जितना भी क्षमताधार हो, भगवान का विरुद्ध हो तो उसका पराजय निश्चित होगा। उसका पराजय कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही होलिका का जो अहंकार थे, बताया अहंकार से ही इस संसार में उसका पतन होगा। होलिका समाधि हो चुकी है, प्रहलाद महाराज जी ऐसा ही है। तब हिरण्यकशिपु क्या करे, उनको बंदी बना के रखा और अंतों में क्या किया, खुद उनको मारने के लिए गए। जब खुद उनको मारने के लिए गए, गुस्सा होके प्रहलाद महाराज जी का पास पूछा, भगवान कहाँ है? तब बोला, सर्वत्र विराजमान है। ये बात पता है सबको। हाँ,
इस पत्थर का स्तंभों में भी है। हाँ बिल्कुल है, बुलाओ। साथ ही साथ हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा करते हुए उसी को अपना गदा से प्रहार किया और इतना आवाज आने लगे, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में उसी आवाज से कंपित होने लगे। सारे देव देवता मुनि ऋषि ने शंकित हो गया, क्या हो रहा है, इतना प्रलय का आवाज कहाँ से आ रहा है। उसी पत्थर का स्तंभ से भगवान नृसिंह का रूप, आधा नर आधा पशु सिंहों का रूप लेकर आविर्भूत हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वर था कोई नर ना कोई पशु उनको मार सके, इसलिए दोनों का बीच ले लिया। दोनों का बीच में युद्ध हुआ। भगवान तो उस अंदर में था, लेकिन अंदर में तो वर था, उसका घर का अंदर मार नहीं सकता है, इसलिए ना घर का बाहर भी मार नहीं सकता है, इसलिए बाहर में नहीं है, अंदर में भी नहीं है। उनका कहाँ पे मारा? द्वार पर। द्वार ना कहा जाता है बाहर, ना कहा जाता है अंदर है। फिर और एक शर्त पूर्ण किया, उनका दरिद्र में मार नहीं जाएगा, आसमान में भी मार नहीं जाएगा। कहाँ पे मारा? शून्य में, उनका गोद में उठा के मारा। कोई अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जाएगा, हाथ से मारा। सिंहों का नौक बड़ा बड़ा होता है, ऐसा बोला दिन में भी मारा नहीं जाएगा, रात में भी मारा नहीं जाएगा, इसीलिए गोधूली समय में प्रकट होकर भगवान ने उसको मार डाला। गोधूली समय ना दिन है ना रात है, उसी समय हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह रूप धारण करते हुए उद्धार किया। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जी ने दिखाया, नवविधा भक्ति का तत्व ज्ञान दान करते हुए, सारे असुर बालकों का उद्धार करते हुए। तो नारद मुनि जो कथा उन लोगों का सुनाया, कहाँ पे है बताया। पहला नारद मुनि बद्री का आश्रम में गए थे, वहाँ पे नर नारायण का तपस्या किया और कयदु का वहाँ पे लेके आया था, और साथ ही साथ वर मिला। जितना दिन प्रहलाद महाराज जी का माता का इच्छा ना हो, उतना दिन प्रहलाद महाराज जी का जन्म वो नहीं हो सकता है। जब उनका इच्छा हो तब प्रसव हो सकता है। ऐसा हम लोग देखा, सुखदेव गोस्वामी का बारे में उल्टा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी महाराज जी की इच्छा नहीं था ये मायामय जगत में जाना है, क्योंकि जन्म होने का समय संतान का श्वास बंद हो जाता है और क्या होता है, ज्ञान स्मृति होकर विस्मृति होकर भगवान का जो अमर कथा सुन लिया, अगर उसी को भूल जाए तो फिर माया में आसक्त होकर इस संसार का भार वहन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद का इच्छा नहीं था, लेकिन व्यासदेव का प्रार्थना भगवान सुनते हुए माया को बंद किया। उसी इक्षण समय में, कितना समय, एक गौ का सींग का ऊपर एक सरसों का दाना ऊपर से फेंकने के बाद जितने समय स्थिति होता है उतना समय माया को बंद कर दिया गया, क्योंकि माया द्वारा है जगत सृष्टि हुआ है। माया बंद हो जाएगा तो जगत प्रलय हो जाएगा, इसीलिए ये काफ़ी समय बंद नहीं किया जा सकता है। और प्रहलाद महाराज जी बोला, उनका जो हिरण्यकशिपु बोला, सुखदेव गोस्वामी पाद ने बोला, उनका जैसा महात्मा के लिए उतना समय काफ़ी है। जन्म होकर ही चलने लगे। और प्रहलाद महाराज जी का बेला है, उनका मम्मी का जब मर्जी हो तब उनका जन्म होगा। तो ऐसा जब असुर बालकों का पूछना था, आपका कहाँ पे देखा हुआ? बोला नारद जी जब बद्री का आश्रम में नारायण जी का तपस्या किया, और नारद को ही लाते हो यही तत्व ज्ञान, तो उसी तत्व ज्ञान नारद मुनि ही बताया है। लेकिन क्या हुआ, मेरा मम्मी का माया का प्रभाव से विस्मृति हो गया, लेकिन मैंने नहीं भूला, हमको सब याद है। ऐसा ही सारे दैत्य पुत्रों खुश में गदगद होकर अभी प्रहलाद महाराज जी का दासत्व स्वीकार करते हुए जिंदगी का जो असली मकसद है, एकमात्र भक्ति योगी सर्वोत्तम पंथा है, मार्ग है,
उसी को प्राप्त करते हुए अपना जीवन का सार्थक बनाया है। तो दिखाया और आगे जाके प्रहलाद महाराज जी भगवान का जो उग्र मूर्ति हिरण्यकशिपु को शांत किया है, ब्रह्मा जी संकेत दिया लक्ष्मी देवी को, आप जाके शांत करें। लक्ष्मी देवी नहीं गई। तब लक्ष्मी देवी ने प्रहलाद महाराज जी को भेजा दिया। जब प्रहलाद महाराज जी को भेजा दिया गया, प्रहलाद महाराज जी को जो वात्सल्य रस में, ये नृसिंह देव का भजन होता है वात्सल्य रस में, इतना वात्सल्य दिखाया प्रहलाद महाराज जी के ऊपर। तो भगवान शांत होकर प्रहलाद महाराज जी को यही कहने लगे, आप वर मांगे। लेकिन प्रहलाद महाराज जी वर नहीं मांगा। प्रभु क्या वर मांगना है? आप भक्तों का रक्षा करने के लिए एक पत्थर का स्तंभ से प्रकट हो सकता है, इससे बड़ा क्या है? लेकिन वर देना है तो जन्म जन्म में ही है। अगर आपका स्मरण कभी भी भूल ना जाए, आपका पाद पद्म का स्मरण कभी भी भूल ना जाए, यही मेरा एकमात्र वर है। जन्म जन्म में आपका दास बनकर आपका सेवा कर सके। लेकिन मेरा एक विनती निवेदन है, मेरा पिताजी है, मैं उनका पुत्र हूँ, लेकिन आप मेरा भगवान है, इष्ट है। आपका बहुत बुला भरा बोला है, लेकिन मैंने उनका औरों से जन्म लिया। आप एक बार एक कृपा करना, उनका सारे अपराध क्षमा करते हुए आप उनको कृपा करना। तब भगवान खुद बोला, आपका जैसा पुत्रों का जो संसार में जन्म हुआ है, उसका 7 कुल तो आसानी से ही उद्धार मिल गया। आपका पिता का परम गति लाभ होगा, उनका कल्याण हुआ। तो ऐसा कल्याण का मार्ग बताया। आज देखिए वही हिरण्यकशिपु का आविर्भाव का दिन, आज का दिन में जो स्थान में हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने उद्धार किया था, उसी मूल स्तंभ, उसी जगह को मूल स्थान, और उसी जगह में हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह देव का मंदिर बनाया था, नाम दिया था मूल स्थान। बाद में काल का प्रभाव से जगह का नाम हो गया मुल्तान। तो ऐसा ही लीला हुआ। तो जो भी है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भूल त्रुटि हो तो आप लोग कृपया क्षमा करना। और गोधूली समय में और कुछ समय का अंदर ही है, ऑलरेडी हमारा वधारे अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों का देखा नहीं पाऊँगा, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं चलता है, इंटरनेट का बहुत सारे प्रॉब्लम है। वीडियो करके थोड़ा सा डाल सकता हूँ। तो जो भी है सब कृपा करें। और अभिषेक का बाद अनुकल्प प्रसाद, एकादशी में जो प्रसाद हम लोग अनुकल्प स्वरूप लेता हूँ उसी को ले सकता है। पारण अगले दिन मैंने आप लोगों का भेजवा दिया है ऑलरेडी। हरे कृष्णा। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। हरि बोल।